हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो। बच्चों, आज मैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का फोर्थ क्लास लेके आया हूं, जिसमें मैं आपसे चर्चा करूंगा सेल थ्योरी का। इसके पहले मैंने सेल डिस्कवरी को आप लोगों को बता दिया था और बहुत क्लियर करके मैंने बताया था कि किस तरीके से सेल का जो डिस्कवरी हुआ था। मेरे प्यारे बच्चों, एक बार क्विक राइज कर लेता हूं, हो सकता है आपको याद करने में थोड़ी प्रॉब्लम हुई होगी। मैं आपको बताता हूं बच्चे, एक बार क्विक रिवाइज करता हूं, उसके बाद मैं अपने टॉपिक पे आ जाता हूं। सेल थ्योरी क्या है। सेल थ्योरी ज्यादा कुछ है नहीं, केवल 2-3 मिनट में सेल थ्योरी खत्म हो जाएगा। तो मैं चाहूंगा कि एक बार क्विक रिवीजन आपको करवा दूं। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको क्या बताया था। सबसे पहले कोशिका की खोज किसने किया, आंसर दीजिए। रॉबर्ट हुक। बिल्कुल, कब किया, 1665 में। फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि रॉबर्ट हुक साहब जो सेल की खोज किया था, डिस्कवर किया था, वो सेल कैसा था। तो वो आप बताएंगे सर वो सेल डेड सेल था। बिल्कुल सही। अब मैं आपसे फिर से क्वेश्चन करता हूं, आप बताइए फादर ऑफ सेल बायोलॉजी किसे कहा जाता है, रॉबर्ट हुक को। बिल्कुल सही। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये चीजें मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले सेल की खोज किसने की, आंसर रॉबर्ट हुक। सबसे पहले डेड सेल की खोज किसने की, आंसर रॉबर्ट हुक। फादर ऑफ सेल बायोलॉजी किसे कहा जाता है, आंसर रॉबर्ट हुक। अब उसके बाद एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था ल्यूवेनहॉफ। उन्होंने 1674 में लिविंग सेल की खोज किया था। कैसे किया था, उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप में लेके गए थे पॉन्ड ऑफ वाटर में, उन्होंने उसको माइक्रोस्कोप लगा के देखा था। तो उसमें देखा था कि जितने छोटे छोटे सेल्स होते हैं ना, वो मूवमेंट कर रहे थे। तो उन्होंने वहां पर ये बताया कि ये जो सेल है वो कैसे हैं, लिविंग सेल हैं। तो इस तरीके से उन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की, तो आपका आंसर होना चाहिए ल्यूवेनहॉफ। ठीक है। उसके बाद फिर एक वैज्ञानिक है जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया, अब तो सेल की डिस्कवरी हो चुकी है, तो उन्होंने सेल के अंदर जो हमारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनकी डिस्कवरी उन्होंने करना शुरू किया। उनके अंदर, सेल के अंदर वो देखना शुरू किया कि और कौन सी चीज सेल के अंदर विद्यमान है। तो इस तरीके से रिसर्च करते हुए रॉबर्ट ब्राउन ने सेल के अंदर न्यूक्लियस की खोज की थी। कब किया था, तो आंसर आएगा 1839 में। तो मेरे प्यारे बच्चों, इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। फिर मैंने आपको क्या बताया था, फिर हमने आपको बताया था इसके बाद एक वैज्ञानिक आए, रॉबर्ट हुक। 1831 है बच्चे, मुंह से निकल गया 1839, ध्यान रखना 1831 है। उसके बाद वैज्ञानिक आए जेई पुरकिंजे साहब। जेई पुरकिंजे कब आए, 1839 में। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सेल ऑर्गेनेल्स के अंतर्गत उन्होंने बताया कि प्रोटोप्लाज्म नामक भी कोई सेल होती है, प्रोटोप्लाज्म नामक भी कोई चीज होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए जीव द्रव्य की खोज किसने की, प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने की, तो आंसर हो जाएगा जेई पुरकिंजे। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों स्लाइडेन और श्वान आए, जिन्होंने यहां पर सेल थ्योरी दिया। आज हम उसी पे डिस्कशन करने वाले हैं, एक्चुअल में सेल थ्योरी है क्या। मैं सेल थ्योरी के बहुत सारे पॉइंट पहले ही डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूं कि सेल थ्योरी है क्या। तो सबसे पहले क्वेश्चन यहीं पर बन जाता है कि सेल थ्योरी को किसने दिया था। सेल थ्योरी को किसने दिया था, सेल थ्योरी को देने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था स्लाइडेन। उनका नाम था स्लाइडेन और श्वान। क्या नाम था बच्चे, स्लाइडेन और श्वान। स्लाइडेन मैं लिख दे रहा हूं इंग्लिश में भी, एंड श्वान। स्लाइडेन एंड श्वान। देखिए बच्चे, ये दोनों साइंटिस्ट अलग अलग थे, ये मत सोचिएगा कि दोनों एक ही थे, दोनों अलग अलग थे। ये जो स्लाइडेन थे ये जर्मन के साइंटिस्ट थे। ये कहां के साइंटिस्ट थे, जर्मन के साइंटिस्ट। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं जर्मन बोटैनिस्ट। और ये स्वान जो थे ये ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, ये जूलॉजिस्ट थे। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये जर्मन के रहने वाले थे और ये ब्रिटिश के रहने वाले थे। ये जो है बॉटनिस्ट थे। बॉटनिस्ट का मतलब होता है बायोलॉजी के दो पार्ट होते हैं, जूलॉजी और बॉटनी। तो ये जो पादप जगत होता है, जो बॉटनी होता है, उस विषय पे रिसर्च करने वाले ही वैज्ञानिक थे जिनका नाम था स्लाइडेन। और श्वान जो थे वो जूलॉजी पर रिसर्च करते थे, यानी जो जंतु विज्ञान है उस पर ये रिसर्च करते थे। ये ब्रिटिश के रहने वाले थे, इनका नाम है श्वान। तो दोनों अलग अलग वैज्ञानिक है, दोनों एक नहीं है, चीज ध्यान रखना। 1838 में इन्होंने सेल थ्योरी दिया। 1839 में इन्होंने अपना व्यूज दिया सेल थ्योरी के संदर्भ में। इन्होंने क्या कहा,
देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो स्लाइडर साहब ने कहा, इन्होंने प्लांट सेल को लेकर कहा। इन्होंने क्या कहा कि जितने भी हमारे प्लांट सेल होते हैं, ये सबके सब जो बने हुए होते हैं वो डिफरेंट टाइप के सेल से बने हुए होते हैं, और इन डिफरेंट टाइप के सेल के कॉम्बिनेशन से टिश्यू फॉर्म हो जाता है। ये तो कोई नई बात तो है नहीं, इसको पहले मैं आपको बता चुका था। तो यहाँ पर इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने ये बताया था कि जितने भी हमारे प्लांट्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप के सेल से बने हुए होते हैं, और हर सेल आपस में कंबाइंड होकर के एक टिश्यू का निर्माण कर देता है। ये बात किसने बोली, ये बात स्लाइडन ने बोला। अब यहाँ पर स्वान साहब ने क्या कहा, स्वान साहब भी यही बात बोले, लेकिन वो एनिमल के संदर्भ में बोले। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कहा जितने भी लिविंग्स होते हैं वो सबके सब सेल से बने हुए होते हैं, और फिर उन्होंने कहा कि सजीवों की यानी लिविंग्स की फंडामेंटल यूनिट होती है सेल। ये तो मैंने पहले ही डिस्कस कर चुका था कि ये फंडामेंटल यूनिट क्या होती है, यही बात श्वान ने भी बोला था। और उन्होंने एक और बात बोला था, बच्चे भले ही जूलॉजिस्ट थे लेकिन उन्होंने प्लांट सेल पर भी काम किया था। इन्होंने यहाँ पर बोला था कि इन्होंने यहाँ पर बोला था कि जो सेल वॉल होता है, यानी जो प्लांट सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, उसे हम बोलते हैं सेल वॉल। सेल वॉल इज यूनिक फीचर ऑफ द प्लांट सेल। इन्होंने बताया था कि प्लांट सेल का जो सेल वॉल होता है वो एक यूनिक फीचर है। यूनिक फीचर का मतलब ये होता है बच्चे, जो हर किसी में ना पाया जाता हो, किसी एक चीज में पाया जाता हो। जैसे सेल वॉल हमेशा और हमेशा अगर पाया जाएगा तो वो प्लांट सेल में पाया जाएगा, एनिमल सेल में ये प्रेजेंट ही नहीं होता। इस वजह से इन्होंने बताया कि यूनिक फीचर ऑफ द प्लांट सेल। इतना आपको क्लियर हो गया। फिर उन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि जो हमारे एनिमल सेल होते हैं उनकी जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है उसका नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये चीज क्या है इसको मैं आगे डिस्कस करूंगा, अभी के लिए बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। इन्होंने कहा हर एक लिविंग्स के लिए ये सेल मेम्ब्रेन का होना बहुत जरूरी है। तो इन्होंने बताया था कि जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है हमारे एनिमल सेल में उसका नाम क्या है, सेल मेम्ब्रेन होता है। तो इतनी बात इन्होंने दोनों ने बताया। अब बात यहाँ फंस गई आकर के कि इन दोनों ने एक चीज को नहीं बता पाए कि सेल आया कहां से। भाई ये बताइए, अचानक से तो कोई चीज बन नहीं जाएगी, कोई चीज आया होगा तो फिर उसी से सेल बना हुआ होगा, वो मतलब वो सेल डिवाइड हुआ होगा फिर नया चीज बना हुआ होगा। लेकिन इन दोनों ने इस बात को स्पष्ट नहीं कर पाए कि एक्चुअल में सेल आए कहां से हैं। उसके बाद इन्होंने जो सेल थ्योरी दिया इसमें मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ी बच्चे। किसकी जरूरत पड़ी, मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ी। तो इस मॉडिफिकेशन इसको मॉडिफाई करने के लिए जो वैज्ञानिक सामने आए उनका नाम था रुडोल्फ विर्चो। क्या नाम था बच्चे, रुडोल्फ विर्चे। कब आए, 1855 में। तो आपको ध्यान रखना है 1855 में आए। इनका नाम था रुडोल्फ विर्चो। इनका नाम क्या था, रुडोल्फ विर्चो। इन्होंने क्या किया, सेल थ्योरी को थोड़ा सा मॉडिफाई किया। क्या किया मॉडिफाई करके, इन्होंने ये बताने की कोशिश की कि जो हमारे न्यू सेल्स आ रहे हैं ये कहां से आ रहे हैं। तो इन्होंने एक सेंटेंस बोला। इन्होंने क्या कहा कि जितने भी न्यू सेल्स हमारे आ रहे हैं ये कहां से आ रहे हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल से आ रहे हैं। यानी अपने पूर्ववर्ती कोशिका से ही नई कोशिका का निर्माण होता है। थोड़ा सा टेक्निकल भाषा का इस्तेमाल मैंने किया है, लेकिन अब मैं इसे थोड़ा सा एग्जांपल से आपको क्लियर कर रहा हूं। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, आप खेत वगैरह में जो कुछ भी सीड्स वगैरह आप फेंक देते हैं कि जैसे पौधा ग्रो कर जाए, तो उन बीज को जब आप सॉइल में फेंकते हैं तो थोड़ी दिन के बाद क्या हो जाता है, वो ग्रो करके पौधा बन जाता है। अब मान लीजिए इन पौधे के एक स्टेम को मैंने निकाल लिया और एक स्टेम को लाकर फिर हमने मिट्टी में उसे लगा दिया, फिर उससे नया पौधा बन गया। तो ये नया पौधा कहां से बना, ये पहले जो पौधा था जिसके मैंने स्टेम को वहां से तोड़ करके मिट्टी में लगाया है उसी से तो इसका ग्रो हुआ है। तो ये बात तो कंफर्म हो गया कि जो हमारे नए सेल होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बने हुए होते हैं। थोड़ा और मैं क्लियर करना चाह रहा हूं। आप गुलाब का पौधा तो देखे होंगे, हर कोई पसंद करता है गुलाब के पौधे को और गुलाब को। तो आप देखे होंगे बच्चे, गुलाब के शाखाओं से एक टहनी तोड़ ली जाती है, उसको नीचे से कलम कर दिया जाता है। क्यों कलम कर दिया जाता है, जिससे वो मिट्टी में आराम से लग जाए। तो उसको हम करते क्या है, उनके शाखा को लेके आते हैं, मिट्टी में लगा देते हैं।
फिर धीरे 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 उस पौधे में क्या हो जाता है, सेल डिवीजन होता है और एक नया पौधा बन जाता है। तो ये नया पौधा कहाँ से बना, ये नया पौधा हमारे प्री एग्जिस्टिंग सेल से बना, यानी जो पौधा हमारा पहले से विद्यमान था उसी की शाखा से तो नए सेल बन गए। तो इसी कहते हैं कि नए सेल का निर्माण हमेशा प्री एग्जिस्टिंग सेल से होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यही था सेल थ्योरी जिसको मैंने आपको बताने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं आपको सेल थ्योरी एकदम कॉन्सेप्ट से समझ में आया होगा। तो आप इसे रिवाइज करते रहिए, मेरे सारे वीडियोज आप देखते रहिए। मैं यकीनन आप मान लीजिए, अगर हमारे केवल वीडियो को आप वॉच करते हैं तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आपको ज्यादा रीड करने की जरूरत नहीं है, केवल हमारे वीडियो को वॉच करने की जरूरत है। तो बेटा, मैं नेक्स्ट क्लास में फिर आपसे मिलूंगा। मैं वहां पर कुछ चीजें और डिस्कशन करूंगा और धीरे धीरे अपने चैप्टर की ओर आगे बढ़ता जाऊंगा। तो आप मेरी वीडियोस को देखते रहिए और हमें सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब करिए। फिर से मैं मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बच्चे टेक केयर, थैंक यू।